नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। इसका शीर्षक है अमृत वन के रक्षक। जरा सोचिए, एक रहस्यमयी जंगल, अमृत वन, और उसके बिल्कुल बीच में एक जादुई पेड़ जिसकी जड़ों से बहता है अमृत जल। मतलब ऐसा पानी जिसे जो पी ले वो ना कभी बीमार पड़ता है और मन भी हमेशा साफ रहता है, प्रकाशित। और इस कीमती वन के रक्षक कौन? कोई देवता या राजा नहीं, बल्कि दो छोटे भाई, सिर्फ 7 साल के अमिश और प्रशस्त। और ये कहानी भी उस पुराने वक्त की है जब धरती पर देवता और असुर, हाँ, साथ साथ रहते थे। हाँ, और कहानी की शुरुआत ही कितनी कमाल की है ना। मतलब ये शुरू से ही बता देते कि वन की रक्षा किसी शारीरिक बल से नहीं हो रही, बल्कि दो बच्चों के अंदर जो खास गुण है उनसे हो रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई सच्ची शक्ति, असली ताकत आखिर है क्या। और जाहिर सी बात है, जहाँ कोई इतनी मूल्यवान चीज होगी वहां टकराव तो होगा ही। बिल्कुल। तो ये जो भाई हैं, अमिश और प्रशस्त, ये कोई आम बच्चे नहीं हैं। अमिश के पास एक खास शक्ति है, सत्य दृष्टि। वो किसी के भी मन का असली भाव, मतलब उसकी नीयत क्या है, ये देख सकता है, वो पढ़ सकता है। हाँ, मतलब कोई धोखा नहीं दे सकता उसे, वो सच देख लेता है। और दूसरा भाई प्रशस्त, उसके पास है सुरस्मृति। यानी वो कोई भी बात सुन ले, चाहे वो कोई मंत्र हो या कोई पहेली, उसे हू बहू बिल्कुल वैसे का वैसा याद रख सकता है। ये सिर्फ शक्तियां नहीं, अगर आप देखें तो ये तो बड़े गहरे गुणों के प्रतीक हैं। एक तरह से सच को पहचानने की काबिलियत और ज्ञान को, सुनी हुई बात को सहेज कर रखने की कला। सही कहा है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब असुरों का राजा है कृत्यक, उसको इस अमृत जल के बारे में पता चल जाता है और वो इसे देवताओं से छीनकर अपने लोक, असुर लोक ले जाना चाहता है। इसके लिए वो क्या करता है, अपने 3 सबसे खतरनाक मायावी राक्षस भेजता है। नाम है उनके धूमछाया, स्वरहर और मृगतृष्णा। ये नाम ही अपने आप में कहानी कह रहे हैं, है ना। धूम छाया मतलब जो धुएं से, अंधेरे से सच पर पर्दा डाल दे। स्वरहर जो आवाज ही चुरा ले, यानी बोलने ही ना दे, अभिव्यक्ति रोक दे। और मृग तृष्णा जो भ्रम पैदा करे, आपको रास्ते से भटका दे। ये तो बिल्कुल जैसे हमारी असल जिंदगी की चुनौतियां होती हैं, वैसा ही कुछ लग रहा है। अब देखना ये होगा कि बच्चों की ये जो शक्तियां हैं वो इनका सामना करती कैसे हैं। हाँ, और जैसे ही ये राक्षस जंगल के पास पहुंचते हैं ना, अमिश अपनी सत्य दृष्टि से फौरन उनके मन का छल और लालच वो देख लेता है, पहचान लेता है। वो प्रशस्त से कहता है, भाई इन्हें रोकने का एक ही तरीका है। वो मंत्र याद है जो दादू ने सिखाया था? देखिए यहाँ सत्य दृष्टि का कितना बड़ा रोल है ना। खतरे को उसके असली रूप में, उसकी नीयत के साथ पहचान लेना, ये तो पहली सुरक्षा दीवार हो गई। बिल्कुल। और फिर प्रशस्त वो अपनी कमाल की याददाश्त, सुस्मृति का इस्तेमाल करता है और उस मंत्र को बिल्कुल शब्दशः दोहराता है। प्रकाशस्य पथम रक्ष, सत्यम शस्त्रम, प्रेमम कवचम। क्या बात है। और इसका मतलब है, प्रकाश के रास्ते की रक्षा करो, सच को अपना हथियार बनाओ और प्रेम को अपना कवच। ये तो सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो पूरी एक जीवन जीने की फिलॉसफी है। ये बता रहा है कि मुश्किल हालात में सच बोलना आपका हथियार कैसे बन सकता है और प्रेम आपकी ढाल। और जैसे ही मंत्र बोला जाता है, उनके चारों तरफ एकदम तेज रोशनी फैल जाती है। धूम छाया ने जो घना अंधेरा फैलाया था, उस रोशनी में ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। हाँ, बिल्कुल वैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधेरे को खत्म कर देता है। फिर स्वरहर ने जो सारी आवाजें चुरा ली थी, वो सब लौट आती हैं। पेड़ों की सरसराहट, चिड़ियों का चहचहाना, जंगल फिर से जी उठता है। यानी अभिव्यक्ति की, अपनी बात कहने की आजादी फिर से मिल जाती है। सच्चाई की आवाज वापस आ जाती है। और तीसरा, मृग तृष्णा, उसने जो भ्रम फैलाए थे, झूठे रास्ते दिखाए थे, वो सब टूट जाते हैं। असली रास्ता साफ नजर आने लगता है। और तीनों राक्षस वो ये सब देखकर इतने डर जाते हैं कि बस भाग खड़े होते हैं वहां से। यही मंत्र और उसका असर, यही कहानी का दिल है, उसका सार है। ये दिखाता है कि प्रकाश मतलब जागरूकता या ज्ञान, सत्य और प्रेम, ये तीनों मिलकर बाहरी धोखे और अंधेरे पर कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। और दिलचस्प बात यह भी है कि राक्षस तो हारते ही हैं, पर कृत्यक को भी ये बात समझ आ जाती है कि अमृत जल जो है वो छल या ताकत से नहीं मिल सकता। वो तो सिर्फ उसे ही मिलेगा जिसका मन साफ हो, निर्मल हो।
तो सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं है, वो तो अंदर की पवित्रता में है। बिल्कुल। राक्षस वापस जाते हैं, कृत्य को बताते हैं कि भाई उन बच्चों की रक्षा शक्ति इतनी सच्ची है, इतनी मजबूत है कि कोई माया, कोई छल काम ही नहीं करता। और कृत्यक भी ये बात मान लेता है कि अमृत जल सिर्फ वही पा सकता है जिसके मन में लालच ना हो। और कहते हैं उस दिन के बाद से अमिश और प्रशस्त सिर्फ अमृत वन के रक्षक नहीं रहे। नहीं, बल्कि वो तो सत्य, स्मृति और प्रकाश के ही रक्षक कहलाए। वो सिर्फ एक जगह के रक्षक नहीं रहे, बल्कि उन ऊंचे मूल्यों के संरक्षक बन गए जिनका वो खुद प्रतीक थे। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे दो नन्हे बच्चों ने अपने अंदर की ताकतों, सच देखने की नज़र और याद रखने की क्षमता और एक शक्तिशाली मंत्र के सहारे अपने घर और उसके अमृत को बचाया। वो सिर्फ जंगल के रखवाले नहीं रहे, बल्कि ऊंचे आदर्शों के प्रतीक बन गए। हाँ, और ये कहानी जाते जाते हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या जीवन की जो असली चुनौतियां हैं, बड़ी मुश्किलें हैं, उनका सामना करने के लिए हमारा सबसे बड़ा बचाव कोई बाहरी ताकत या चालाकी नहीं, बल्कि हमारी अपनी अंदर की सच्चाई, साफ सुथरी याददाश्त और हमारे दिल की पवित्रता, या कहें तो प्रेम है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम सत्य को शस्त्र और प्रेम को कवच कैसे बना सकते हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है हमारे लिए? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है।